हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक जो है काउंसलिंग को लेकर आपका शेड्यूल जो है वो जारी हुआ था आयुष काउंसलिंग का, जिसको मैंने बताया था कि उसको जो है NCMI ने की जो कॉलेजेस के ग्रुप होते हैं उसके अंदर भेजा है चेकिंग करने के लिए कि इसके अंदर कोई डाउट्स है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो सारे कॉलेजेस उसके ऊपर अपनी जो है वो राय दे सकते हैं ताकि उस शेड्यूल के अंदर जो वो चेंजेस किए जा सके, या फिर अगर कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं है तो उस शेड्यूल को एज इट इज जो है वो पब्लिश किया जा सके। तो इसके रिलेटेड बहुत बड़ी एक अपडेट जो है वो निकल कर सामने आई है, जो मैं अभी आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर भी करूंगा, लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ मैं कुछ और बातें शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको आयुष की जो है वो काउंसलिंग करनी है। अगर आपको आयुष की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये 3 स्टेप्स जानना जरूरी है। 3 स्टेप्स है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप्स है, दैट इज NCH। आपने मे बी इसका नाम सुना भी होगा, NCH। NCH एक्चुअल में होता क्या है? दैट इज नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। इसी तरह हमारे पास होती है NCISM जो होती है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और तीसरी होती है NMC नेशनल मेडिकल कमीशन। अब तीनों में ये क्या होती है, यहाँ पर हमारा इनसे क्या लेना देना है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और इसका हमारी आयुष काउंसलिंग तो बहुत बड़ी चीज से लेना देना है। तो सबसे पहले हमारी चीज बात कर लेते हैं ये वाली जो फर्स्ट नंबर पे। इसमें देखो आपका कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज होम्योपैथी, यानी कि BHMS। अब BHMS क्या है? ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू BHMS के जितने भी कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, मतलब किस कॉलेज को इन्होंने सेलेक्ट करना है, किस कॉलेज को रिजेक्ट करना है, किस कॉलेज के अंदर क्या कमियां हैं, किस कॉलेज के अंदर क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कौन सा शेड्यूल कैसे बनाना है, रिजल्ट कैसे लेना है, एग्जाम कब लेने हैं, एग्जाम की क्या डेट होनी चाहिए, पेपर कैसे बनाना है, कैसा पेपर देना है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं किसके रिलेटेड, होम्योपैथी के रिलेटेड, वो सब कुछ जो है वो ये कमीशन, ये कमेटी जो होती है ये काम करती है BHMS का। बात समझे, A to Z जितना भी सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा जो है वो NCH करती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आयुष का क्या होगा? फिर हमने तो बोला कि आयुष या AA CCC ये सब काम करती है, शेड्यूल का देना, काउंसलिंग करना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, सब कुछ बताता हूँ। उसी तरह अब जो NCISM होती है उसके बाद जितने भी बचे हुए कोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास BAMS, BUMS या BSMS, वो सारे के सारे जो है वो NCISM करवाती है, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि BMS के कितने कॉलेजेस को एक्सेप्ट करना है, किस कॉलेजेस को रिजेक्ट करना है, किस कॉलेजेस के अंदर क्या कमी है, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की जो है कभी ना आए अपनी डिग्री के अंदर, अपनी ग्रेजुएशन के अंदर वो एक अच्छे जो है वो डॉक्टर बन पाए। और उसके अंदर क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है, कौन सा सिलेबस आना है, सारा कुछ A to Z जो इन्फॉर्मेशन होती है वो NCISM जो है वो प्रोवाइड करवाता है। इनके बिना कोई भी चीज जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती। इन्होंने जिस चीज के ऊपर स्टैंप लगा दी वही चीज वैलिड मानी जाएगी, वही चीज कॉलेज एक्सेप्ट माना जाएगा, वही जो कॉलेज है वो आपकी काउंसलिंग के अंदर, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के अंदर जो भी आपकी होनी है उसके अंदर उसका नाम आएगा। अगर ये NCISM जो उसे परमिशन देगा, अगर इसने परमिशन देने से मना कर दिया वो कॉलेज जो है वो उसके अंडर नहीं आएगा। इसी तरह अगर होम्योपैथी के कॉलेज है उसको परमिशन कौन देता है? NCH परमिशन देता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं NMC। अब NMC क्या होता है? NMC के जितने भी हमारे पास MBBS या फिर BDS के कॉलेजेस होते हैं, ये सारा प्रोसेस वो कौन करवाता है? NMC नेशनल मेडिसिन कमीशन। ये कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं। BMS वाले ये वाले इसके अंदर आते हैं। NCH के अंदर कौन से आते हैं? BHM यानी कि होम्योपैथी। मतलब A to Z जो प्रोसेस है, किस कॉलेज को बच्चों को कोई भी तरह की तकलीफ ना हो, सारा का सारा काम आसानी से हो जाए, बच्चे अच्छे से डॉक्टर बन जाएं, अच्छे से उनका रिजल्ट आए, सिलेबस आए, क्या एग्जाम होना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, एग्जाम की डेट कितनी होनी चाहिए, एग्जाम की फीस कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ जो प्रोसीजर है वो ये 3 कमीशन जो है, 3 कमेटी जो है वो करवाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आयुष का रोल क्या है। आयुष का रोल क्या है, क्योंकि सारा कुछ मैंने आपको बोल रखा है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, इवन और किसी की वीडियो में देखा होगा कि आयुष का रोल क्या है, क्योंकि सारा जो प्रोसीजर है वो तो आयुष ने करना है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है, स्टैंप लगाने के बाद, सब कुछ ओके करने के बाद, ये सारा जो है प्रोसीजर किसको फॉरवर्ड कर देते हैं? ये आयुष को फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, आयुष का काम है सिर्फ काउंसलिंग को करवाना, काउंसलिंग को पब्लिश करना यानी कि अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना। ठीक है, पब्लिश करने के बाद
आयुष उस चीज को पब्लिश करता है, लेकिन सारा का सारा इसके पास जो डाटा है, आयुष का जो डाटा है वो देता कौन है, वो फॉरवर्ड कौन करता है, वो ये 3 कंपनियां करती है हमारे पास। आयुष का तो वैसे चलो ये एनएमसी नहीं करती, मतलब ये 2 कंपनियां जो है, क्योंकि ये तो एमबीबीएस की आ गई ना, मतलब ये जो 2 कमीशन हैं, ये 2 कमीशन जो है अपना सारा का सारा जो डाटा है वो आयुष को फॉरवर्ड कर देती है। भाई इस तारीख को आपने काउंसलिंग को शुरू करना है, इतनी फीस रहेगी, ये आपकी स्टार्टिंग डेट रहेगी, ये आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी। सिर्फ आयुष ने उस चीज को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देना है, लेकिन उसके पीछे जो हाथ होता है वो इन 2 कमिटीज का होता है, इन 2 कमीशंस का होता है। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अब इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है वो क्या है, नोटिस। ठीक है, पहले इसके रिलेटेड कोई नोटिस आया, इसको बताने का रीजन था, उसका रीजन क्या है, वो है नोटिस। अब नोटिस क्या है, अब हमारे पास एक नोटिस आया है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। किसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, एनएससीएच की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, वो अभी मैं आपको यहाँ पे शो भी कर दूंगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है nch.org.in। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो आप जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप जाके चेक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा। अगर आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद देखो ऐसा स्क्रीनशॉट इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन करने के बाद इनके पास सबसे पहला ही लिंक है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 ओल्ड सीसीएच वेबसाइट, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। पब्लिक के लिए नोटिस एक आया है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। अब वो नोटिस में क्या है वो चीज मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वो नोटिस पढ़ना है, ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं उस नोटिस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको पूरी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। आप खुद डाउनलोड करना चाहो तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले नंबर का है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस नोटिस के अंदर आया क्या है। इस नोटिस के अंदर क्या आया है, इस नोटिस के अंदर इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, एनसीएच ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक जो है काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उस चीज को आउट किया है, वायरल किया है, आउट किया है। हालांकि वो कितना सच है कितना नहीं इस चीज के ऊपर हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग होनी है वो आयुष के ऊपर होनी है। हमने तो आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके जो शेड्यूल आएगा उसके थ्रू जो है वो काउंसलिंग करनी है, लेकिन इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक जो है शेड्यूल को आउट कर दिया गया है। अब इस शेड्यूल में है क्या, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो 1 सितंबर से शुरू हो रही है, जो आपकी लास्ट डेट है वो 7 सितंबर है। 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक आपको जो है ज्वाइनिंग का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 सितंबर से आपकी जो है काउंसलिंग जो वो शुरू हो रही है, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। ठीक है, ऑल इंडिया की। और स्टेट की बात करें, सारी स्टेट्स की अगर बात करें तो 8 सितंबर से आपकी जो है 8 सितंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है फर्स्ट राउंड की, और लास्ट जा रही है आपकी 20 सितंबर तक। तो इसी तरह इसका फर्स्ट राउंड खत्म होगा, इसका सेकंड राउंड जो है वो शुरू हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अब मैं इसको बता देता हूँ, फर्स्ट राउंड का मैंने आपको बता दिया, सेकंड राउंड 20 सितंबर से शुरू होगा, जो आपका 27 सितंबर तक चलेगा, 27 तक चलेगा। इसी तरह स्टेट का सेकंड राउंड जो है वो 28 से शुरू होगा, जो कि आपका 12 अक्टूबर तक चलेगा। थर्ड राउंड जो आपका 12 अक्टूबर से चलेगा, शुरू होगा ऑल इंडिया का। ठीक है, वो चलेगा आपका 18 अक्टूबर तक, और जो स्टेट का है वो 19 अक्टूबर से शुरू होगा, वो 13 अक्टूबर तक आपका चलेगा लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद स्टेट वैकेंसी जो राउंड है वो आपका ऑल इंडिया का 30, जिनकी जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती है, जिनको भी 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, वो सारी ऑल इंडिया ही कवर करेगा। इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो स्टेट वैकेंसी की जो लास्ट राउंड है वो 30 अक्टूबर से शुरू होकर आपका 4 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके बाद बात करेंगे 4 नवंबर से लेके, और स्टेट वैकेंसी जो अपना स्टेट का प्राइवेट होता है वो आपका 18 नवंबर तक चलेगा। मतलब जिन्होंने भी स्टेट के अंदर प्राइवेट्स लेने हैं उनका शेड्यूल, बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने दिखा दिया है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये कितना सच है कितना सही नहीं सही उसके लिए हम नहीं कह सकते। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस चीज को आउट किया था, तो हमारा फर्ज आप तक पहुंचाना, क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग होती है वो हमारी आयुष काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो आयुष काउंसलिंग के ऊपर जब तक इसकी कोई अपडेट नहीं आती है, मे भी इसके अंदर कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कुछ दिन पहले भी एक शेड्यूल आउट हुआ था, आज से 5-6 दिन पहले, पता नहीं 7 दिन पहले, तो वो ये शेड्यूल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो सेम क्यों था, उसमें कोई भी सिग्नेचर नहीं था। इस शेड्यूल के अंदर पीडीएफ आप इसको ओपन करोगे, पहले तो आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर आपको सारे टोटली सिग्नेचर मिलेंगे, हर बंदे के, सेक्रेटरी के, अपने मिनिस्ट्री के, जितने भी कमीशन के बंदे हैं सबके आपको सिग्नेचर मिलेंगे। तो इसका मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये फेक है। मे भी इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर हम कह सकते हैं, वो भी हमें तब पता चलेगा जब ये आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड होगा। पर मुझे जहां तक लगता है
ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने कोई सोच समझ के अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है, तो बहुत कम चांसेस है कि आप इसके अंदर जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं वो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, सबसे पहले पहुंचाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, आप मुझे नीचे ओपनली कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसी तरह नीट के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, कॉलेज के सारी की सारी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। तब तक आपका भाई सांस नहीं लेगा जब तक आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर एक एडमिशन नहीं दिलवा देता। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, सारी की सारी अपडेट, सारी की सारी वीडियो हम आपको तक पहुंचा देंगे। अब इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस भी लिखी गई है, वो गाइडलाइंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। वो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सारी गाइडलाइंस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, प्लस स्टेट की क्या इन्फॉर्मेशन आई है उसकी भी उसके अंदर बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स जो आप तक हम पहुंचा सकें।